वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में पोल खुल गई है। जल संसाधन विभाग ने जिंदल शॉ कंपनी को नोटिस थमा दिया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद विभाग अब हरकत में आया है। मेजा बांध की नहर पार्क के मरम्मत और रखरखाव में लापरवाही बरती गई। जिंदल शॉ कंपनी ये बड़ी लापरवाही बरत रही थी। जिंदल शॉ कंपनी को खनन पट्टा आवंटन में समझौता किया गया था। नहर की मरम्मत रखरखाव के लिए समझौता हुआ था। खनन पट्टा 631/5 से गुजरने वाली मेजा बांध की नहर का मार्ग बदलने के लिए शर्तें तय की थी। विभाग ने जिंदल शॉ के साथ समझौते का करार किया था। समझौता पत्र तय होने के बावजूद जिंदल कंपनी शर्तों से मुकर गई। समझौता पत्र की शर्तें नहीं मानने पर जल संसाधन विभाग ने चेतावनी दी। समझौता पत्र निरस्त करने की चेतावनी दी। ऐसे में जिंदल शॉ का खनन पट्टा निरस्त हो सकता है। लंबे समय से जिंदल कंपनी तय शर्तों का उल्लंघन कर रही थी। जल संसाधन विभाग कार्रवाई के बजाय नोटिस देकर इतिश्री कर रहा था। नोटिस पर नोटिस जारी देकर टालमटोल कर रहे थे। सवाल ये कि आखिर जल संसाधन विभाग सख्त कदम उठाने में लाचार क्यों बना हुआ है? जिला कलेक्टर क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे? विभाग ने जिंदल शॉ के साथ समझौते का करार किया था, लेकिन लगातार उल्लंघन किया जा रहा था। समझौता पत्र तय होने के बावजूद भी समझौते की शर्तों से जिंदल कंपनी मुकर गई। उल्लंघन इसका किया जा रहा था। समझौता पत्र की शर्तें नहीं मानने पर अब जिंदल शॉ कंपनी को नोटिस भी दिया गया, लेकिन ये शर्तों का मानना जिंदल शॉ कंपनी पहले से कर रही थी। जल संसाधन विभाग ने अब चेतावनी दी है। समझौता पत्र निरस्त करने की चेतावनी जिंदल शॉ कंपनी को दे दी है। अब सवाल ये कि क्या ऐसे में जिंदल शॉ का खनन पट्टा निरस्त हो सकेगा? जिंदल कंपनी तय शर्तों का लंबे समय से उल्लंघन कर रही है। जल संसाधन विभाग कार्रवाई के बजाय सिर्फ नोटिस दे रहा है, मूक दर्शक बना हुआ है और अब एक और नोटिस थमा दिया गया है। बड़ी खबर। विक्रम खींची मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही भीलवाड़ा से दिलशाद खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलशाद, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, मामला क्या है पूरा? बिल्कुल, जल संसाधन विभाग ने मेजाबाद नहर की सर्विस रोड, भवन और पार्क का नियमित रखरखाव नहीं करने पर जिंदल शॉ को नोटिस दिया है। यह नोटिस जो है इस एवज पे दिया गया है कि जब 5 जून को वंदे गंगे अभियान के तहत पूरा प्रशासनिक अमला मेजाबाद नहर पर मौजूद था, उस दौरान ग्रामीणों ने वहां पर आक्रोश व्यक्त किया कि जिंदल शॉ को जिन नियमों के तहत देखरेख और रखरखाव का जिम्मा दिया गया है वो उसे पूर्ति नहीं कर रहा है, जिस पर सांसद, विधायक, प्रभारी सचिव और कलेक्टर की मौजूदगी में ग्रामीणों के असंतोष के बाद जल संसाधन विभाग की नींद जागी और उन्होंने नोटिस का खेल शुरू किया। सिर्फ नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन जिंदल के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में काफी रोष का माहौल है। जी ठीक है विक्रम, सिर्फ नोटिस देकर इतिश्री कर लेना, क्या ये भी इसे भी एक तरह की मेहरबानी माना जाए जिंदल शॉ कंपनी को लेकर? पर देखिए सुमित, जिस प्रकार ये मामले वंदे जल अभियान के तहत जो बड़ी पोल खुली है, जहां देखा जाए तो जहां समझौते की जो शर्तें हुई थी उन सारी शर्तों की अब पोल खोल के रखती है वंदे गंगा जल अभियान ने। और देखा जाए कि जो नोटिस जो एक्शन है, ऐसी अधीक्षण अभियंता है, वो नोटिस पर नोटिस का जो खेल चल रहा है, ये बड़ा एक अचंभे वाला और आश्चर्यजनक करने वाला एक खेल है। कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई न करके मेहरबानी दिखाई जा रही है, जबकि आप देखें कि जो चेन संख्या, जो मेजा बांध की चेन संख्या 160 है, उस पर पुलिया निर्माण बनाने के एवज में उनकी शर्तें तय की गई थी और शर्तें भी जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार तय की गई थी कि उन जो मेजा बांध के अंतर्गत जो सर्विस रोड है, मेजा बांध के जो स्थल है, भवन है, उद्यान है और जो मुख्य रूप से जो नहर है, उसमें जल का किसी प्रवाह का धारा प्रवाह को नहीं रोका जाए, उनकी सारी मरम्मत और रखरखाव किया जाए। लेकिन सारे नियमों, शर्तों को साथ में रखते हुए जिंदल कंपनी बड़ी अवहेलना करती हुई नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब ये पोल, जब पुली की जब मरम्मत और रखरखाव के लिए सांसद, आप देखें कि जिस प्रकार सांसद वहां पहुंचे, वंदे जल अभियान जो चल रहा था, वहां मंत्री महोदय वहां थे, विधायक वहां थे, लेकिन उन सब ने वहां सफाई अभियान चालू किया, जबकि ये सारी जिम्मेदारियां जिंदल शॉ कंपनी की थी। और यहाँ जिंदल शॉ कंपनी पर अफसर जो है, सरकार के जो जिला कलेक्टर हैं,
वो आप देखें 2013 से जब ये समझौता करार हुआ था, 2013 वर्ष 2013 में करार हुआ था, उस समय ये निर्धारित किया गया था कि इसके रखरखाव मेंटेनेंस की पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। उसी दौरान इनको डाइवर्जेशन जो पुलिया पर इनका रॉ मटेरियल, जो जिंदल का रॉ मटेरियल ले जाना होता है, उसके लिए उन्होंने पुलिया बनाने के लिए अनुबंध हुआ था, लेकिन वो सारे अनुबंध जो शर्तें हैं वो जिंदल कंपनी बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे पा रही। लेकिन आप देखें कि जहां पर्यटन स्थल भिलवाड़ा जिले का ये एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जहां आवाजाही रहती है, आम जन वहां आते हैं और वहां पर्यटन के बाद अब वहां सड़कें इस प्रकार जो उखड़ी हुई, वहां जाना लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पर्यटन स्थलों को भी जो लुप्त किया जा रहा है, एक बड़ा मामला है और पर्यटन विभाग को भी इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप देखना यह है कि ये खबर जब प्रसारित होती है तब जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत है, वो अब क्या एक्शन ले पाएंगे? कहीं ना कहीं इन सभी मामलों में जिंदल शॉ कंपनी पर बड़ी मेहरबानी दिखा रहे हैं। और आप देखें कि यहाँ जो नहर और सर्विस रोड के मामले में ये मामला पहला मामला नहीं है, ये तकरीबन कई वर्षों से ये मामले चले आ रहे हैं, लेकिन अफसरों की अनदेखी। आप देखें मूक दर्शक बने हुए अफसर, उन पर कार्रवाई करवाने के बजाय मेहरबानी दिखा रहे हैं। और ये सारा जो अलमा है, कहीं ना कहीं अफसरों की गठजोड़ जो है, जिंदल शॉ कंपनी की जो गठजोड़ है, वो यहाँ सामने देखने को मिल रही है। सुमित, बिल्कुल। दिलशाद, आम लोगों का क्या कहना है, क्योंकि कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की और उस शिकायत के बाद ही मामला संज्ञान में आया, उसके बाद हरकत में आया विभाग? जी बिल्कुल, जिंदल शॉ लिमिटेड जब से भिलवाड़ा में खनन का कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं आम जनता में आक्रोश का माहौल लगातार उसी वक्त से बना हुआ है। 2012 से जब जिंदल की एंट्री भिलवाड़ा में हुई थी, तब आक्रोश की आग बहुत फैली थी। कलंदरी मस्जिद का मामला उठा था, उसके बाद में लगातार इस तरह के विरोध की आग उठती रही। जिंदल को न सिर्फ मेजाबान बल्कि भिलवाड़ा शहर में आरओबी निर्माण का काम भी दिया गया, लेकिन जिंदल की तरफ से एक व्यक्ति को जो है एनजीटी में पहुंचा दिया जाता है, पेड़ कटाई की बात करके उस आरओबी निर्माण को रोक दिया जाता है। कई ऐसे करार जिंदल के साथ किए गए जो कि कहीं ना कहीं भिलवाड़ा के लोगों के लिए एक नुकसानदायक साबित हुए हैं। भिलवाड़ा शहर का सारा जो वेस्टेज पानी है वो जिंदल को ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए दिया जा रहा है, और वो इसे वजह में दिया जा रहा था कि जिंदल जो है भिलवाड़ा शहर के अंदर आरओबी जो ब्रिज है उसका निर्माण करवाएगी। लेकिन बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद भी आरओबी का निर्माण नहीं हो सका, वो विवादों में घिरता गया। आम जनता जो है जाम से परेशान है। बारिश के दौर में शहर का जो पुराना हिस्सा है और नया हिस्सा है उसका कटाव जो है हो जाता है, अंडरब्रिजों में पानी भर जाता है, लेकिन जिंदल का उस ओर कोई ध्यान नहीं है, स्थानीय प्रशासन का उस ओर ध्यान नहीं है। वहीं जो मेजाबान का जो पूरा मामला है, वहाँ की सड़कें बदहाल है, वहाँ का पार्क बदहाल है, वहाँ का भवन बदहाल है। स्थानीय लोग लगातार इस संबंध में अपनी मांग उठाते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन ना तो स्थानीय प्रशासन ना ही भिलवाड़ा जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे पा रहा है। सिर्फ नोटिस पर नोटिस देकर खाना पूर्ति करने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दबी जुबान में जिंदल को फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है यहाँ की जा रही है। जिंदल सिर्फ वही निर्माण कराता है जहां से उसके वाहनों की आवाजाही है, उसके अलावा सशर्त उसे जो है संसाधन उपलब्ध करा दिए जाते हैं, लेकिन उस पर निर्माण नहीं होता और अधिकारी जो है उस पर कार्रवाई करने से भी कतराते हुए नजर आते हैं। विक्रम, तमाम नियमों को, तमाम कायदों को ताक पर रख दिया है इस जिंदल शॉ कंपनी ने, और कैसे? सिर्फ रसूख के दम पर। इस रसूख के आगे तमाम जिम्मेदार अधिकारी तो नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं, मान लिया हमने, लेकिन अब जब इस मामले का खुलासा हुआ, अब जबकि हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो अब आगे उम्मीद क्या? जल संसाधन मंत्री इसको लेकर कोई एक्शन लेंगे? सुरेश रावत इसको लेकर कोई एक्शन लेंगे? जिम्मेदार क्या आगे आएंगे, या फिर नोटिस देकर, एक बार फिर नोटिस देकर इतिश्री कर ली जाएगी? विक्रम, देखिए सुमित, जिस प्रकार जो नोटिस का जो खेल है और जो खबर प्रसारित होने के बाद मंत्री, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत हैं, उनके पास भी ये खबर पहुंचेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है कि जिला कलेक्टर ने 2013 में ये मंजूरी दी गई थी, शर्त मंजूरी दी गई थी कि सारा रखरखाव मेंटेनेंस करें, और उनके जिला कलेक्टर के निर्देशन में ही जल संसाधन विभाग ने जल संसाधन अधिनियम के तहत ये परमिशन जारी की थी। लेकिन क्या अब जिला कलेक्टर इस 2013 से लेकर 2025 तक जो मरम्मत का रखरखाव और जिस प्रकार जो अनियमितताएं हुई, वो अभी तक क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे? क्या जिला कलेक्टर पे ऐसा किस प्रकार का दबाव है जिस कारण वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाए? ये बड़े जो तमाम जो सवाल हैं वो जो ग्रामीण हैं उनके जवाब पर आ रहे हैं, लेकिन उन सवालों के जो जवाब हैं
न कोई प्रशासन दे पा रहा है, न कोई मंत्री दे पा रहे हैं, न कोई विधायक वहां स्पष्ट रूप से दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिंदल कंपनी जिस प्रकार अपने अफसरों के साथ जो गठजोड़ों के जो पैर जमाए हुए हैं, वो एक बड़े सवाल बन रहे हैं। उन पर सवालों पर कोई जवाब देना उचित नहीं समझ रहा है और सवालों के से डरकर भागते हुए अफसर नजर आ रहे हैं। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। दिलशाद, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।